स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। बेटा आपको इस क्वेश्चन में कहा है सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद बेटा जो फ्रैक्शन बने उसे सिंपलेस्ट बनाइए, न्यूनतम रूप दीजिए। फिर आपसे कहा है उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए यदि पॉसिबल हो। अब इतनी सारी बात का मतलब क्या, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले कहा बेटा मल्टीप्लाई कीजिए, कर देते हैं। 7 का 3 में कीजिए मल्टीप्लाई, 7 इंटू 3 21 और अपॉन ये 5, ये हमने बेटा मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपसे कहा है ये फ्रैक्शन यदि सिंपलेस्ट हो सकता है तो इसे सिंपलेस्ट बना लो। तो बेटा ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट है, कैसे पता चलता है? ऊपर नीचे लिखे हुए नंबर यदि एक ही नंबर से कैंसिल नहीं हो रहे, मतलब दिया हुआ फ्रैक्शन सिंपलेस्ट है। यहाँ वही बात है बेटा, एक नंबर से ऊपर नीचे लिखे हुए नंबर कैंसिल नहीं हो रहे, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब आपसे कहा है कि ये जो फ्रैक्शन आया आप इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाइए। कैसे बनाओगे? 5 से बेटा 21 को कर दो डिवाइड, इधर कर देते हैं, 4 बार जाएगा, घटाइए कितना है बेटा, रिमाइंडर बचा बच्चों 1। अब समझना, कंप्लीट बेटा 4 बार डिवाइड हुआ, ये 4 लिखा। अभी बच्चों 1 को 5 से डिवाइड करना बाकी है, तो कैसे लिखोगे? 1/5। इस तरह से बेटा आपने फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे? 4 का 1 में कीजिए मल्टीप्लाई, 4 इंटू 1 4 और ये अपॉन 3। बेटा ये जो फ्रैक्शन बना इसे सिंपलेस्ट बनाने को कहा है, लेकिन बेटा ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट है। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे लिखे हुए नंबर एक ही नंबर से कैंसिल नहीं हो रहे, ये सिंपलेस्ट है। अब बच्चों आपसे कहा है ये जो फ्रैक्शन है आप इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन बताइए, तो 3 से 4 को कीजिए डिवाइड, इधर कर देते हैं, 1 बार गया, घटाइए, रिमाइंडर आया बेटा, कंप्लीट डिवाइड हुआ 1 बार, ये 1। अभी बच्चों 1 को 3 से डिवाइड करना बाकी है, क्या लिखोगे? 1/3। इस तरह से बेटा फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई, कैसे? 2 का बेटा 6 में कीजिए मल्टीप्लाई, 2 इंटू 6 12 और अपॉन ये 7। ये बेटा फ्रैक्शन जो बना सिंपलेस्ट है। क्यों सिंपलेस्ट है? क्योंकि ऊपर नीचे लिखे हुए नंबर एक ही नंबर से कैंसिल नहीं हो रहे, ये सिंपलेस्ट है और सिंपलेस्ट नहीं बनेगा। अब बेटा आपको इस फ्रैक्शन का मिक्स्ड फ्रैक्शन बताना है, कैसे बताओगे? 7 से बेटा 12 को करो डिवाइड, कर देते हैं, 1 बार गया, घटाइए कितना है रिमाइंडर 5। अब बच्चों कंप्लीट 1 बार डिवाइड हुआ, ये 1 लिखा। अभी बेटा 5 को 7 से डिवाइड करना बाकी है, क्या लिखोगे? 5/7। इस तरह से बेटा फ्रैक्शन को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा कीजिए मल्टीप्लाई, 5 का 2 में मल्टीप्लाई 10, ये अपॉन नीचे 9 है, 9। ये बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसे और सिंपलेस्ट नहीं बना पाएंगे, क्या करेंगे? अब इस फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे? 9 से बेटा 10 को करेंगे डिवाइड, इधर कर देते हैं, कितनी बार जाएगा? 1 बार, घटाइए, रिमाइंडर आया 1। कंप्लीट डिवाइड हुआ बेटा 1 बार, ये 1 लिखा। अभी बच्चों 1 को 9 से डिवाइड करना बाकी है, क्या लिखोगे? 1/9। इस तरह से बेटा फ्रैक्शन को आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब
बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? 2 का बेटा 4 में करिए मल्टीप्लाई। 2 इंटू 4 8 और ये अपॉन 3। अब बेटा ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट है और सिंपलेस्ट नहीं बनेगा। क्या करोगे? इसे बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल दो। 3 से बेटा 8 को करिए डिवाइड। इधर कर देते हैं, 2 बार जाएगा, घटाइए, रिमाइंडर बचा बेटा 2। अब ध्यान देना, कंप्लीट डिवाइड बेटा 2 बार हुआ, ये लिखा। अभी बच्चों इस 2 को 3 से डिवाइड करना बाकी है। क्या करोगे? 2/3 लिखोगे। इस तरह से बेटा ये फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? 5 का बेटा 6 में कीजिए मल्टीप्लाई। 5 इंटू 6 30 और अपॉन 2। अब बेटा हमें इस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट बनाना है। आप ध्यान दीजिए, ऊपर नीचे लिखे हुए नंबर 2 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। कितना है बेटा? 15/1। आप बच्चों इसे 15 लिख सकते हो। ये बेटा होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। इस तरह से बेटा हमने मल्टीप्लाई करना सीखा, हमने फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट बनाना सीखा और बेटा हमारा आंसर जो बना होल नंबर में बना, पूर्ण संख्या में बदला। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? 11 का बेटा 4 में कीजिए मल्टीप्लाई। 11 का 4 में मल्टीप्लाई 44। ठीक है, ये अपॉन ये बच्चों 7। ये फ्रैक्शन बेटा सिंपलेस्ट है और सिंपलेस्ट नहीं होगा। क्या करोगे? इस फ्रैक्शन को बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलो। कैसे बदलोगे? 7 से बेटा 44 को कीजिए डिवाइड। इधर कर देते हैं, कितनी बार जाएगा? 6 बार। घटाइए, रिमाइंडर बचा बेटा 2। कंप्लीट डिवाइड हुआ बेटा 6 बार, ये 6 लिखा। बेटा 2 को 7 से डिवाइड करना बाकी है। क्या लिखोगे? 2/7। इस तरह से बेटा फ्रैक्शन को आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? 20 का बेटा 4 में करेंगे मल्टीप्लाई। 20 इंटू 4 80 और अपॉन 5। अब बेटा ये जो फ्रैक्शन आया आप इसे सिंपलेस्ट बना सकते हो। कैसे? ऊपर नीचे लिखे हुए नंबर बेटा एक ही नंबर 5 से कैंसिल हो रहे हैं। कर देते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा बेटा 30। इस तरह से बेटा आया 16/1। आप बेटा इसे 16 लिख सकते हो। आप ध्यान देना, आपका आंसर बच्चों 16 आया। 16 होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। 13 का 1 में मल्टीप्लाई 13 और अपॉन 3। ये बेटा फ्रैक्शन ऑलरेडी सिंपलेस्ट है और सिंपलेस्ट नहीं होगा। क्या करोगे? इस फ्रैक्शन को बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल दो। 3 से बेटा 13 को करिए डिवाइड। कितनी बार जाएगा? 4 बार। घटाइए, रिमाइंडर आया बेटा 1। कंप्लीट डिवाइड हुआ बच्चों 4 बार, ये 4 लिखा। अभी बेटा आपको 1 को 3 से डिवाइड करना बाकी है। क्या लिखोगे? 1/3। इस तरह से बेटा आपने इस फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा मल्टीप्लाई होगा। 15 का 3 में कीजिए मल्टीप्लाई। 15 इंटू 3 45। ये अपॉन और बेटा नीचे है 5। ये जो फ्रैक्शन आया बेटा सिंपलेस्ट हो सकता है, इसे कर ऊपर नीचे लिखे हुए नंबर 5 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। देखिए किस तरह से, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। ठीक है, क्या है बेटा
9/1, आप इसे बेटा 9 लिख सकते हैं। इस तरह से बेटा आंसर जो आपका आया 9 आया, ये होल नंबर है, पूर्ण संख्या है।